वो किसी ने कहा कि जी वो कोई सूफियों ने बच्चे छोड़े हुए हैं और ये बच्चे जो हैं हमारे पीछे लग गए। अब इस किस्म की बात है। अच्छा, मतलब वो खुद जब उनका अपना आर्गुमेंट होता था तो कहते थे देखें जी 1200 साल की इन्होंने इज्जत अवेल की, मैंने 12 साल के अंदर वो मैंने खत्म कर दिया मामला इनका। तो अल्लाह के फजल से हमारे 3 क्लिप्स 12-12 मिनट के इनके 12 साल की मेहनत के ऊपर वो हावी हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। ये तो आपके ऊपर, आप दीन का मसला है, जरा पूछें जाके, तहकीक करें। भाई किसी ने गलती की, किसी से सहब हो गई, किसी ने कोई बात कर दी, आपका तो काम है ना कि आप तहकीक करके उसके ऊपर बाकायदा फतवाबाजी करें। लेकिन आप इतने बड़े रेलू कट्टे हैं कि जब आप फंसने लगते हैं तो आप फौरी तौर पे कह देते हैं कि जी मैं तो 1 लाख टन हुस्ने जन रखता हूं। अगर आप 1 जर्रा हुस्ने जन रखते होते तो आप ये कहते कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी से मंसूब ये इबारत है, ख्वाजा साहब का ओवरऑल किरदार ऐसा लगता नहीं, मुझे लगता है ये इबारत किसी ने घुसाई है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको निकाल दिया जाए। हमारे रिसर्च स्कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, फादर अली काज़मी साहब, वो इस हवाले से रोशनी डालते हैं। और फाद साहब, फिर ये भी जब जिक्र हुआ कि औलिया कराम और सूफिया कराम से जो कुछ इबारतें या कंट्रोवर्शियल कुछ इबारतें मंसूब है, जिस हवाले से उन पर बातचीत भी होती है, उसको आपने एड्रेस किया, तो अब हम देख रहे हैं कि जी सोशल मीडिया रिएक्शन आ रहा है उसके ऊपर, रिप्लाईज आ रहे हैं, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? जी थैंक्स अ लॉट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं एक बुनियादी बात आगाज़ में करूँगा। ये जो तसव्वुफ़ पर हमला हो रहा है ना, असल में इस्लामी रूहानी रिवायत के ऊपर लोग जो हैं ये वेस्ट के एजेंडे को टो कर रहे हैं बुनियादी तौर पे। क्योंकि हिस्टोरिकली आप देखें, जब भी इस्लाम की निशात सानिया हुई है, रिवाइवल हुआ है, रेफॉर्मेशन हुई है कहीं ना कहीं, और इस्लाम और मुसलमान अरूज की तरफ गए हैं, तो उलमाए तसव्वुफ का कलीदी किरदार उसमें रहा है। आप उसमें राइज ऑफ ऑटोमन्स की बात करें, आप गजनवियों के राइज की बात करें, आप शहाबुद्दीन गौरी की बात करें, हर राइज ऑफ इस्लाम में जब भी ये 1400 साल की तारीख में कहीं भी राइज हुआ है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमारे उलमाए तसव्वुफ ने प्ले किया है। तो एक पूरी सोची समझी साजिश है कि दुनिया को ये बताया जाए कि इस्लामी रिवायत बांझ है, यानी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा और अहले बैत के बाद हमने कोई बड़ा हीरो पैदा ही नहीं किया। हालांकि हमारा मुकदमा क्या है, इस्लाम एक जिंदा रवायत है। हर डेकेड में, हर सदी में बड़े लोग पैदा हुए हैं, और रूहानियत के शोबे के अंदर भी बड़े लोग पैदा हुए हैं, सही, इल्म के शोबे में भी बड़े लोग पैदा हुए हैं। हमने जवाल के ज़माने में भी बड़े लोग पैदा किए हैं, और वो हमारे हीरोज़ हैं, और उनका दिफा हम यकीनी तौर पे करेंगे जिस हद तक ज़रूरी है, और ये हमारा एक फ़र्ज़ है। तो ये तो आगाज़ की एक बात मैंने करनी थी। दूसरी, मैंने आपके प्लेटफॉर्म को एक मुबारकबाद देनी है। सही। जी जी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजलो करम से इस प्लेटफॉर्म से हमने शेख अब्दुल कादिर जिलानी की बात की, हमने शेख अली बिन उस्मान हजवेरी की बात की, हमने ख्वाजा साहब मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की बात की, दीगर औलिया अल्लाह की बात की, रमज़ान में भी कुछ बात की, अल्लामा इकबाल की बात की। ये हमारा कलेक्टिव हेरिटेज है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह ने हमें शरफ बख्शा, ये अल्लाह की चॉइस है, अल्लाह की मशीयत है कि हम अल्लाह वालों के दिफा के लिए, वो अल्लाह वाले जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े गुलाम हैं, अल्लाह ने हमें यह मौका दिया। और वो बात है ना कि वो किसी ने कहा कि जी वो कोई सूफियों ने बच्चे छोड़े हुए हैं और ये बच्चे जो हैं हमारे पीछे लग गए। अब इस किस्म की बात है। अच्छा, मतलब वो खुद जब उनका अपना आर्गुमेंट होता था तो कहते थे देखें जी 1200 साल की इन्होंने इज्जत अवेल की, मैंने 12 साल के अंदर वो मैंने खत्म कर दिया मामला इनका। तो अल्लाह के फजल से हमारे 3 क्लिप्स 12-12 मिनट के, इनके 12 साल की मेहनत के ऊपर वो हावी हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। और मुझे वो कैलकटा टेस्ट याद आ रहा था कि वो जो सचिन तेंदुलकर अपनी दौर के बड़े बैट्समैन थे, लेकिन वो यंग शुएब अख्तर ने पहली बॉल के ऊपर उनका मिडिल स्टंप जो है उड़ा दिया था। तो अल्लाह के फजल और करम से इस प्लेटफॉर्म से हम तो कह ही नहीं रहे कि जी हम बड़े स्कॉलर्स हैं, वी आर स्टूडेंट्स एंड वी आर हम्बल स्टूडेंट्स ऑफ रिलीजन, और हम उम्मत को जोड़ने की बात कर रहे हैं, हम औलिया अल्लाह की मेन स्ट्रीमिंग की बात कर रहे हैं, और हम ये साबित कर रहे हैं कि वो सरकार दो आलम के सबसे बड़े गुलाम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजलो करम से क्लीन बोल्ड हुए हैं, और समझ नहीं आई कि अब क्या हम आर्ग्यू करें इस पे। तब जो पहला जवाब उन्होंने दिया है वो जवाब बड़ा दिलचस्प है, इस जवाब को जरा हम सुन लें। जेहलम की अकेडमी, और अकेडमी जो है बाय द वे अफलातून का कॉन्सेप्ट था,
और जिस तरह के आर्गुमेंट करते हैं, अगर मैं इनको एंटी वैनम और फकी दूं तो क्या अकेडमी जो है वो अफलातून से खुश होकर आपने ये नाम रखा हुआ है कि बायजीद बस्तामी के ऊपर इसी तरह की बातें करते हैं ना, तो अफलातून तो एक पोलोथीस्ट था, तो क्या ये आर्गुमेंट, लेकिन खैर हम इतने निचले दर्जे के आर्गुमेंट इनके साथ अभी नहीं करते। लेकिन इनका जो जवाब ये आया कि सर मैं तो 1 लाख टन हुस्ने ज़न रखता हूं औलिया अल्लाह से। अच्छा। वो जो आपके हो सकता है उन्होंने ये ना पढ़ा हो। और भाई ये ख्वाजा सरा वाला आर्गुमेंट बंद कर दो, रेलू कट्टा मत बनो, विकेट के दोनों तरफ मत खेलो, या कहो कि सूफी गुस्ताख हैं और गद्दार हैं, या कहो कि सूफियों ने ऐसा कुछ नहीं कहा। आपका पहला आर्गुमेंट हमारी अल्हम्दुलिल्लाह फतह का ऐलान है कि आप इतने बड़े रेलू कट्टे हैं कि भाई मैं तो 1 लाख टन हुस्ने ज़न रखता हूं, हो सकता है उन्होंने ना पढ़ा हो, लेकिन क्योंकि किताबों में लिखा हुआ है तो हाय, क्योंकि किताबें आपकी हैं तो इसलिए मैं इस इबारत को पेश कर रहा हूं, और ये तो आपकी किताबें हैं। और भाई किताबों में कोई जुमला आ जाए तो तहकीक का आगाज तो इबारत के ऊपर जिरा से होता है। किसी किताब में कोई इबारत आ जाए उसको मनोअन थोड़ी मानते हैं तहकीक की दुनिया में। तहकीक की दुनिया में तो रिसर्च वहां से शुरू होती है कि भाई ये इबारत है, क्या ये इकबाल का ही शेर है, लोगों ने इकबाल की फोटो लगा दी है, आप उसको कोट करते जा रहे हैं। भाई बुनियादी तौर पे उन्होंने कहा जी कि ये आपकी किताबें हैं, तो मेरा एक सवाल, एक सिनेरियो से बात जरा बेहतर समझ आ जाती है ना। भाई एक खातून है पाकबाज, उस पर लगा दी किसी ने तोहमत, सही, और तोहमत लगाने वालों में अगर रिश्तेदार भी गलती से शामिल हो जाएं तो आपको क्या ये लाइसेंस मिलेगा कि आप उनकी तोहमत सुनकर उन तोहमत लगाने वालों में शामिल हो जाए? ये तो आपके ऊपर, आप दीन का मसला है, जरा पूछें जाके, तहकीक करें। भाई किसी ने गलती की, किसी से सहब हो गई, किसी ने कोई बात कर दी, आपका तो काम है ना कि आप तहकीक करके उसके ऊपर बाकायदा फतवाबाजी करें। लेकिन आप इतने बड़े रेलू कट्टे हैं कि जब आप फंसने लगते हैं तो आप फौरी तौर पे कह देते हैं कि जी मैं तो 1 लाख टन हुस्ने ज़न रखता हूं। अगर आप 1 ज़र्रा हुस्ने ज़न रखते होते तो आप ये कहते कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी से मंसूब ये इबारत है, ख्वाजा साहब का ओवरऑल किरदार ऐसा लगता नहीं, मुझे लगता है ये इबारत किसी ने घुसाई है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको निकाल दिया जाए। काज़मी साहब डिफेंस पे भी तो सर आती है ना तहकीक की जिम्मेदारी की। अभी इबारतें अगर विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर वही बार बार कोट होती जा रही है, ये उनको एलिमिनेट करवाया जाए। ये कि अमली, मैंने आपसे देखें, हमने जितने यहाँ पे इल्मी आर्गुमेंट्स रखे उनका तो एक जवाब नहीं आया। मैंने आपके प्रोग्राम में ये कहा कि ये सारी इबारतें अमली तौर पर मतरूक और मनसूख है, ये कभी कोट ही नहीं होती, ना कोई इसका बयान करता है। ये मौसूफ अफलातूने ज़माना ये खुद कहते हैं जी मैं फलाने फिरके में 25 साल रहा हूं, तो 25 साल जब ये उस फिरके में थे तो इनके और इनके घर वाले और इनके वालिदैन ये कलमा पढ़ते थे। पहले तो ये इलानिया खुद रुजू करें ना और तौबा करें और अपने माँ बाप के और अपने निकाह को बचाएं और तजदीद करें। भाई प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये इबारत मतरूक है ना। ये जिन किताबों का आज मैंने तस्करातुल औलिया के ऊपर बात करनी थी और मैंने इनकी जहालत को एक्सपोज कर देना था कि ये तस्करातुल औलिया और हजरत फरीदुद्दीन अत्तार के ऊपर क्या क्या बातें कर रहे हैं, और फिर उसमें से बायजीद बस्तामी के ऊपर जो हमले कर रहे हैं वो अगले प्रोग्राम्स में मैं वो बॉम्ब इनके ऊपर अभी हमने चलाना है, वो इनके पटाखे चल जाएं जरा, तो फिर वो इल्मी बात हमने करनी है। लेकिन एक बात जो इन्होंने बड़ी अहम की, इन्होंने कहा कि जी देखें बात ये है कि अगर सूफियों ने ये इबारत नहीं भी की तो मैं सूफियों का दिफा नहीं करूंगा, क्योंकि मैं तो सिर्फ सहाबा और अहले बैत का दिफा करता हूं। जामे तिरमजी की जो हदीस है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया, और मैं उससे इस्तिंबात कर रहा हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस मुस्लिम में एक और तरह से मौजूद है, तिरमजी में एक और तरह से मौजूद है, वर्जन ये दोनों मौजूद है। आपने फरमाया आई एम लीविंग बिहाइंड 2 वेटी थिंग्स, मैं 2 वजनी चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, तुम इनको थामे रखोगे तुम गुमराह नहीं होगे। फरमाया कुरान और अहले बैत। बेशक। और एक दीगर हम वर्जन्स में जाएं, सोर्सेज में जाएं, तो ये भी उसके अंदर आता है कि ये दोनों ये कभी जुदा नहीं होंगे, ये हौज़े कौसर पर मुझसे मिलेंगे। बेशक। अब बात ये है कि कुरान तो इटर्नल बुक है और कुरान के अंदर बाय द वे सुन्नत रिसालत माब भी शामिल है। जब हम कुरान की बात कर रहे हैं तो इस हदीस में भी सुन्नत रिसालत माब ऑलरेडी शामिल है कुरान के अंदर। अब जब हम अहले बैत की बात कर रहे हैं तो अहले बैत तो हजरत अली की भी शहादत हुई, पंचतन पाक का भी विसाल हुआ, आइमा अहले बैत भी उनकी भी शहादतें हुई, लेकिन ये तो क़यामत तक इन्होंने चलना है।
तो इसका मतलब है कि अहले बैत की औलाद भी कहीं ना कहीं ऐसे अफराद को पैदा करेगी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर होंगे। आप ख्वाजा गरीब नवाज का शजरा पढ़ें, हसनी हुसैनी सैयद हैं। आप शेख अब्दुल कादिर जिलानी का शजरा पढ़ें, हसनी हुसैनी सैयद हैं। आप शेख अली बिन उस्मान हजवीरी का शजरा पढ़ें, हसनी हुसैनी सैयद हैं। ये अहले बैत ही की चेन में से हैं। आप अगर अहले बैत का झंडा बुलंद करते हैं और औलादे फातिमा के ऊपर आप ये कुफर के, गद्दारी के, रांदे दरगाह होने के आप फतवे पेश करते हैं, तो आप अहले बैत के साथ नहीं खड़े। अनफॉर्चुनेटली आप अहले बैत की दूसरी जानिब खड़े हैं, क्योंकि सूफियों में दो ही गिरोह हैं, या तो सूफी खुद सादात में से हैं, या फिर सूफी जो हैं वो आइमा अहले बैत और अहले बैत के गुलामों में से हैं। तीसरा रिश्ता है ही कोई नहीं। और मैं क्विकली ये दिखा दूं, क्योंकि ये यूट्यूब की दुनिया से आगे की बातें हैं, अब मैं इनके साथ करूं या ना करूं। ये यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो का प्रोफेसर है, प्रोफेसर मोरिमोटो कजाओ। इसने पूरी किताब लिखी है, सैयद एंड शरीफ इन मुस्लिम सोसाइटीज। आइमा अहले बैत की और सादात में वो जो नस्ल परवान चढ़ी है वो पूरी दुनिया में कैसे कहां कहां फैली है, ये इसकी बहुत बड़ी रिसर्च है। ये रूटलेज पब्लिकेशन ने शाया की है, जो दुनिया का सबसे बड़ा एकेडमिक पब्लिशिंग हाउस है। शजरा नस्ब है या फिर आने वाली नस्लों के बारे में बताया गया? शजरा नस्ब इसके अंदर है, उनकी मूवमेंट दिखाई गई है, से हिजाज से, इराक से, ईरान से, इंडिया, टर्की, ये किस तरह फैले हैं। और इनका ये पेपर है, द प्रॉफिट्स फैमिली एज द पेरिनियल सोर्स ऑफ सेंटली स्कॉलर्स। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, माजरत के साथ।